दोस्तों इस बार होली के त्योहार के मौके पर सैकड़ों सालों बाद चंद्र ग्रहण का साया रहा और ऐसे में अब ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद कुछ ऐसे काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए जिनसे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो आइए देखते हैं कि ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद क्या करें क्या ना करें। सबसे पहला, स्नान करें। जी हाँ, ग्रहण समाप्त होते ही सभी परिजनों को, घर के परिवार के सभी मेंबर्स को, सदस्यों को स्नान करना चाहिए। संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, 1 2 5 10 बूंद ही डाल दें, लेकिन जरूर डाल दें और गंगा जल डालकर उस जल से नहाएं। इस पानी से स्नान करने से आपके शरीर पर और आपके परिवार के वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है जो ग्रहण के दौरान आती है। दूसरा, घर की शुद्धि करें। जी हाँ, ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक कटोरी में, प्लेट में पानी के साथ थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसे नीम की पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें ऐसा, और घर को इस तरह से शुद्ध करें। और आपके घर परिवार में जो पूजा स्थल है, देवताओं का मंदिर है, उसकी साफ सफाई करें। फिर दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और घर में तुलसी माता का पौधा है तो उनके सामने भी दीपक जलाएं। तीसरा, पूजा पाठ और मंत्र जाप। जी हाँ, ग्रहण के बाद भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा करना अति शुभ माना जाता है चंद्र ग्रहण के समय। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण करें। और क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण मंगलवार के दिन आया है, इसलिए ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद भगवान हनुमान जी की भी पूजा करें और उनकी भी आरती करें। अगर आपके आसपास हनुमान मंदिर है तो ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर में जाएं, दर्शन करके आएं। तो ये तो ग्रहण समाप्ति के बाद की कुछ बेसिक चीजें रही। अब देखिए, ग्रहण समाप्ति के बाद कुछ और टास्क है आपको जो जरूर करने चाहिए। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान से लेकर दान तक जरूर करें ये 8 जरूरी काम। जी हाँ, किसी भी ग्रहण के बाद यदि संभव हो तो ग्रहण वाले कपड़े किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देने चाहिए। अगर ऐसा ना कर सके तो कपड़ों को धुलने के बाद ही पहने, या आपके घर में कुछ नए कपड़े पड़े हैं तो ग्रहण के बाद एक ड्रेस, एक पहनने का कपड़ा अवश्य किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दें। और ग्रहण समाप्ति के बाद यदि संभव हो आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, सरोवर, तालाब है तो वहां पर नहा सकते हैं। बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण और उसका सूतक काल समाप्त होते ही व्यक्ति को तन मन से पवित्र होना चाहिए और उसके बाद अपने घर की पूजा स्थल की और पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। माताओं बहनों को पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और घर के किचन को भी साफ करें, जहां आपके खाना बनता है। महिलाएं, माताएं, बहनें जो खाना बनाती हैं उस किचन एरिया को भी साफ अवश्य करें। और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद ताजा भोजन बनाएं और उसे खाएं। यदि आपने ग्रहण से पहले ही बनाए हुए भोजन में तुलसी का पत्ता डाल रखा है तो आप उसे सेवन कर सकते हैं, अन्यथा उसे ग्रहण ना करें। और अगर पहले से ही तुलसी का पत्ता डाल रखा है तो ग्रहण खत्म होने के बाद उस तुलसी के पत्ते का क्या करें? तो उस तुलसी के पत्ते को बाहर निकाल कर फेंके नहीं, बल्कि ऐसी भी मान्यता कि आप जिस भोजन में, जिस पानी में, खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाले हो तो तुलसी के पत्ते को भी भोजन के साथ ही खा सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेद के हिसाब से भी शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है और एक रक्षा कवच की तरह भी माना जाता है। तुलसी का ग्रहण करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और कुछ दान धर्म अवश्य करें, जैसे चावल, दूध, चीनी, मिठाई, आटा, कपड़ा, सफेद चीजों का दान करना ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण चांद की सफेद रोशनी से जुड़ा होता है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद शुद्धता जरूरी है और इसके साथ दान धर्म भी जरूरी है। चंद्र ग्रहण की समापन अवधि जो आज शाम को 6:47 तक रही है। चंद्र ग्रहण के दौरान देश भर के मंदिरों में कपाट बंद रहे। शाम 7 बजे बाद मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होली उत्सव भी मनाया गया। वैसे इस बार होली के त्योहार के मौके पर चंद्र ग्रहण का साया रहा, इसलिए जो रंगों वाली होली है, धुलंडी का पर्व है, वो कल 4 मार्च को मनाया जाएगा। देश भर में ज्यादातर जगहों पर होलिका दहन तो कल शाम को ही हो चुका है। तो इस बार होली का त्योहार कुल 3 दिन रह गया। चंद्र ग्रहण की वजह से एक दिन बीच में अतिरिक्त रहा है। बाकी चंद्र ग्रहण देखा जाए तो एक खगोलीय और वैज्ञानिक घटना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये मैप में, मानचित्र में आप देख सकते हैं। इस तरह की खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण पर रात में चंद्रमा का पूजन करें, चंद्रदेव के दर्शन करें और भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव की पूजा अवश्य करें। उन्हें दीपक जलाएं आज ग्रहण समाप्ति के बाद, ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहेगी। तो ये दोस्तों चंद्र ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों को आपके अपने DLS भाई की तरफ से हैप्पी होली। आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिख दीजिएगा। ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को होली के पावन पर्व की। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग छाए रहे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।